गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलस। और दोस्तों बहुत दिनों से आप लोग लगातार कमेंट्स कर रहे थे कैलकुलस कब स्टार्ट होगा। तो वो दिन आज है। आज हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलस। और आपको बता दें कि कैलकुलस बहुत लॉन्ग टॉपिक है। मतलब ये कहें कि अगर हम एक स्पेशल कैलकुलस की किताब पढ़े तो काफी शानदार नॉलेज होगा। मतलब बहुत ज्ञान मिलता है। यानी आप अगर मैथमेटिक्स से जुड़े हैं, मैथमेटिक्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, तो कैलकुलस उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इंटर कैलकुलस एक आता है स्पेशल, अलग अलग राइटर का आता है, यानी केवल कैलकुलस का बुक खरीद लीजिए और मैं जो भी पढ़ाऊंगा उस रूल को सीखने के बाद आपसे वो किताब बन जाएगा। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि आप कैलकुलस को इस तरह से मत पढ़िएगा जैसे कि पहले के टॉपिक आप पढ़े हैं एनसीईआरटी थ्योरी एनसीईआरटी। यहाँ मैं आपको जैसे कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए हम डेरिवेटिव पढ़ा रहे हैं तो आपको जो मैं डेरिवेटिव सिखा दूं तो दुनिया की किसी भी किताब से आपको डेरिवेटिव बनना चाहिए आपसे, और मैं भी ये बोलूंगा आपसे बन भी जाएगा। यानी मैं डेरिवेटिव सिखा दूंगा तो आपसे कोई भी किताब डेरिवेटिव का प्रॉब्लम जो होगा आपसे बन जाएगा। जब हम इंटीग्रेशन सिखा देंगे तो आपसे कोई भी क्वेश्चन का जवाब देने में प्रॉब्लम ना हो। आप कोई भी क्वेश्चन को इंटीग्रेट कर दीजिए, किसी भी क्वेश्चन को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो इस तरह से हम काफी डीपली पढ़ाएंगे और आप उसमें पूरा इंटरेस्टेड होकर आपको पढ़ना है। और मैं चाहूंगा फिर एक बार कि आप किताब जरूर खरीद लीजिएगा, स्पेशल कैलकुलस खरीदिए, फिर बहुत मजा आने वाला है। और इसमें कहीं भी प्रॉब्लम होगा आप आराम से कमेंट्स जैसे करते हैं करते रहिए। तो चलिए आपको बताते चले कि कैलकुलस जो है वो हम लोगों के लिए 12 में अगर देखा जाए तो 12 में पढ़ना है 44 नंबर के लिए। लेकिन कैलकुलस थोड़ा सा फर्स्ट ईयर में भी था। आप जब स्पेशल कैलकुलस की किताब खरीदिएगा तो कोई राइटर कैलकुलस में फंक्शन लिखे हैं, रिलेशन फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, इस तरह से उनका सिलेबस शुरू होता है कैलकुलस का। लेकिन अगर हम बात करें आईएससी सेकेंड ईयर का तो यहाँ सेकेंड ईयर में कैलकुलस मिलता है कंटिन्यूटी चैप्टर से, यानी हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में कंटिन्यूटी। लेकिन कहीं ना कहीं आप सभी कंटिन्यूटी से पहले एक लिमिट चैप्टर है। आपको हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत याद हो, या आप हो सकता है पढ़े भी ना हो, या कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो लिमिट अच्छा से फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। तो जो पढ़े हैं उनके लिए अच्छा है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को पहले लिमिट पढ़ाऊंगा थोड़ा सा, फिर कंटिन्यूटी। तो आइए पहले आप सिलेबस लिख लीजिए, फिर आगे शुरू करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो सेकेंड ईयर में कैलकुलस में इतना पॉइंट पढ़ना है, और सेकेंड ईयर में जो कैलकुलस है वो 44 नंबर के लिए होता है। और ये काफी इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट मिलेगा। जैसे इसमें पढ़ना है कंटिन्यूटी, यानी कि संतत्व, कंटिन्यूअस संतत्व। इसमें एक छोटा सा एक्सरसाइज है 5.1। फिर आपका डेरिवेटिव अवकलज, डेरिवेटिव अवकलज पढ़ना है। कुछ लोग इसे डेरिवेटिव को बोलते हैं डिफरेंशिएशन, लेकिन अब थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ हिंदी में लिख दिए हैं किसी फलन का अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया को अवकलन बोलते हैं। यानी कि देखिए अवकलज पढ़ना है, लेकिन जब हम अवकलज के बारे में जो प्रोसेस, जब अवकलज हम ज्ञात करेंगे, जब भी हम अवकलज ज्ञात करेंगे, जो अवकलज ज्ञात करने में जो प्रक्रिया लागू होता है उसको बोलते हैं हम लोग अवकलन, डिफरेंशिएशन। तो हम लोग कंटिन्यूटी के बाद पढ़ेंगे डेरिवेटिव, डेरिवेटिव के बाद पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकलज का अनुप्रयोग। फिर हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, समाकलन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि इंटीग्रेशन एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी जितना आप अवकलन में रूल पढ़िएगा उसी का जब उल्टा पढ़िएगा उसी को कहा जाता है समाकलन। फिर हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रेशन, समाकलन का अनुप्रयोग। फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। आपको बता दें दोस्त कि जितने स्टूडेंट साइंस लेते हैं
उनको कैलकुलस में ये सब ठीक हो जाता है, यहाँ ठॉप हो जाता है। ये सबका एक तरह से देखिए तो टेस्ट है। अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छा से आप इधर नहीं पढ़े, क्योंकि सबका एक यूज करके ये चैप्टर पढ़ना है और एग्जाम में बहुत ज्यादा याद है। और एक तरह से आपको पहले ही बता दें कि अगर आपको ये समझ में आ गया अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका मतलब हुआ कि मैं आपको कैलकुलस अच्छा पढ़ाया हूं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो इसका मतलब है कैलकुलस आपको ठीक नहीं बता पाया हूं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, मैथमेटिक्स का मेन ब्रांच है कैलकुलस। और आपको बता दें कि कैलकुलस अगर आपका अच्छा होता है तो फिजिक्स अच्छा होगा, क्योंकि आपके टीचर फिजिक्स वाले हमेशा ये बोलते होंगे कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो जब आप फिजिक्स वाले टीचर जब ये बोलते हैं कि जो मैथमेटिक्स, ध्यान दीजिएगा, जो लैंग्वेज है किसका, फिजिक्स का, तो जो फिजिक्स में जो आप यूज करते हैं बार बार कोई भी पॉइंट फॉर्मूला फाइंड करने के लिए, तो या तो डेरिवेटिव होता है या इंटीग्रेशन होता है। तो तमाम जो फिजिक्स वाले सर यूज करते हैं छोटा छोटा पॉइंट, वो मैथमेटिकल होता है। तो इसमें हम लोग वो सीखेंगे। और आपको बता दें दोस्त कि जैसे झारखंड बोर्ड 2021 के लिए सिलेबस को आधा कर दिया है, सीबीएसई पहले 30% कर दिया है। तो ये संकेत है कि बिहार बोर्ड भी कुछ सिलेबस को कम करता है। तो अभी डिसीजन नहीं आया है, यानी कि बिहार बोर्ड कुछ ना कुछ सिलेबस में कमी जरूर करेगा। तो इसके हिसाब से ये जो आपका नंबर है वो कम भी हो सकता है, यानी कंप्लीट सिलेबस में कितना कम है उसके हिसाब से इसमें भी कम करना जरूरी हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोगों के पास कोई ऐसा सूचना नहीं है कि कितना सिलेबस कम हो रहा है, इसलिए हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे और ये कंप्लीट आपको पढ़ाया जाएगा। एग्जाम आपका कितना ले रहा है, कैलकुलस को कंप्लीट पढ़ लीजिएगा। एक्स्ट्रा क्लास अगर खुल भी जाता है तो ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी आपको सब अच्छा से तैयारी कराया जाएगा। हर वीडियो को अच्छा से देखिएगा, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, अच्छा से नोट्स बनाइएगा। और कैलकुलस में हम सबसे पहले शुरू करेंगे कंटिन्यूटी, यानी कि कंटिन्यूअस संतत चैप्टर शुरू करेंगे। और आपको बता दें कि संतत का जो बेस है, ध्यान दीजिएगा, जो संतत का जो बेस है वो लिमिट है। संतत का जो बेस है वो लिमिट है। और आपको बता दें दोस्त कि सबसे पहले आपको हम टोटल जितना लिमिट फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़े हैं, क्योंकि आप फिर बता दें लिमिट पढ़ना कहाँ था, फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में हम लिमिट पढ़े थे। अब ध्यान दीजिएगा, तो लिमिट का जितना फॉर्मूला है वो हम अच्छा से लिख देते हैं। और आप मान लीजिए नहीं भी पढ़े होंगे तो एक बार आपको जल्दी थोड़ा लिमिट बता दें, फिर हम लोग लिमिट के बाद हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी, यानी पूरा कैलकुलस का जो भी आपका चैप्टर है वो हम लोग पढ़ेंगे। और आपको ये भी बता दें दोस्त कि ये टोटल टॉपिक इंपॉर्टेंट है, चाहे आप इंजीनियरिंग का एग्जाम दीजिए, चाहे एनडीए का पेपर दीजिए या एयरफोर्स दीजिए, कोई भी एग्जाम आप देते हैं फ्यूचर में, तो कैलकुलस बहुत अच्छा रोल आपको निभाएगा। तो ये आना चाहिए। मैथमेटिक्स में अगर आप आईएससी साइंस लिए हैं तो आपको ये बहुत अच्छा से आना चाहिए। तो चलिए पहले आप ये सब लिख लीजिए और फिर हम शुरू करते हैं लिमिट। पहले लिख लीजिए। चलिए दोस्त, आप लोगों को पहले बता दें लिमिट। आइए ध्यान दीजिएगा, लिमिट हिंदी वर्ड होता है सीमा। ध्यान दीजिएगा, इसे एल टी एफ एक्स या LIM एफ एक्स एक्सटेंड टू ए द्वारा सूचित किया जाता है। इंग्लिश में हो जाएगा इट इज डिनोटेड बाय या
जहां where fx एक फलन है, fx इज ए फंक्शन। ध्यान दीजिएगा, x टेंड्स टू a का अर्थ है x a का बहुत नजदीक है। इंग्लिश में हो जाएगा x इज वेरी क्लोज टू a। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसका एग्जाम्पल एक देख लीजिए। जैसे अगर दोस्त मान लीजिए x टेंड्स टू 2, तो आप बोल सकते हैं x इक्वल टू 1.99, दैट इज x इक्वल टू 2। यानी जब x टेंड्स टू जब 2 है तो इसका मीनिंग यही है कि देखिए 2 का कुछ सेकंड में इक्वल होने वाला है, यानी अप्रॉक्स 2 दैट इज 1.999। जैसे आपको समझिए क्या होता है टेंस का मतलब। जैसे कि आप अगर इंग्लिश पढ़ते हैं ग्रामर, तो जब इंग्लिश ग्रामर आप पढ़ते हैं तो ग्रामर में आपको ये कहा जाता है कि जो टेंस होता है वो 3 होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इस तरह से होता है, यानी ध्यान दीजिएगा पूरे बात को। तो टेंस हमारे पास कितना नॉलेज के साथ आता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन जो विज्ञान है, जो साइंस है, वो मानता है कि इंसान कभी भी, ध्यान दीजिएगा, जो भी इंसान है कभी प्रेजेंट में नहीं होता है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए किचन में आग लग गया, हम लोग को पता कब चलता है, जब आग लग चुका है, यानी कुछ सेकेंड बाद पता चलता है। कितना भी हम कोशिश कर ले, हम कुछ भी कर ले, जब वो घटना हो जाता है तब हमें पता चलता है। तो ये जो सेकेंड का अंतर है, जो ये बहुत क्लोज मामला है, उसी को हम बोलते हैं टेंस। इसीलिए कहा गया कि x जो है a का बहुत नजदीक है, वेरी क्लोज टू a। तो जब हम एकदम एट टाइम फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं क्या, लिमिट। पहले आप ये लिख लीजिए, अब आगे चलिए ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, सीमा के गुण। ध्यान दीजिएगा, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लिया जाए। प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स। ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स। तो सबसे पहले आपको बता दें कि पहला प्रॉपर्टीज है, ध्यान दीजिएगा, कि लिमिट x टेंड्स टू a। ध्यान दीजिएगा, fx का होता है fa। यहां ये बात थोड़ा समझिए दोस्त, जो टेंस कर रहा है, जैसे हम फंक्शन में रखेंगे, जैसे a टेंस कर रहा है, तो जैसे हम x के ऊपर a रखेंगे तो जो लिमिट है वो हट जाएगा, यानी हो जाएगा fa। यानी आपको एक एग्जांपल से समझाएं, जैसे लिमिट x टेंड्स टू मान लीजिए 3 और यहाँ x² प्लस 1 है। तो अभी सवाल को अगर आपको बनानी है तो कितना टाइम्स करना है, 3, यहाँ 3 रख दीजिए, आपका हो गया 3² प्लस 1, तो 9 प्लस 1, जवाब कितना होगा, यानी इसका जवाब होगा 10। इस तरह से आगे प्रॉपर्टीज है कि लिमिट x टेंड्स टू a। और ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ k है, टेंस क्या करता है x, और यहाँ क्या है k, जवाब क्या होगा k। यानी इसका एग्जांपल समझिए, ध्यान दीजिएगा,
इसका एग्जांपल हो गया, जैसे मान लीजिए लिमिट, ध्यान दीजिएगा, लिमिट x टेंड्स टू मान लीजिए 5 और यहाँ आपका है k। तो हम लोग टेंस कितना कर रहे हैं, हमारे पास x 5 कर रहे हैं और इस फलन में, फंक्शन में कहीं x है। जब फलन में x नहीं है, फंक्शन में जब x नहीं है तो क्या हो जाएगा, k का k हो जाएगा। एक और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू मान लीजिए 4 और यहाँ मान लीजिए 101 है, तो कितना हो गया 101। यानी आपको यही समझना है कि जब फंक्शन में जो टेंस यहाँ कर रहे हैं, अगर फंक्शन में, ध्यान दीजिएगा, अगर फंक्शन में वो राशि नहीं है, सीधा आंसर होगा। एक और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ आपको टेंस कर रहा है कि x टेंड्स टू 2 और यहाँ मान लीजिए z है, तो क्या होगा, ये z हो जाएगा। एक और देख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू मान लीजिए 10 और यहाँ पर अल्फा है, तो अल्फा में कहीं x नहीं है, जवाब होगा अल्फा। कंप्लीट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कि ध्यान दीजिएगा कि लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस gx, मान लीजिए प्लस माइनस है, fx प्लस माइनस gx। तो अगर दो फंक्शन प्लस माइनस के साथ है तब अलग अलग लिख सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, ध्यान दीजिएगा, fx प्लस माइनस लिमिट x टेंड्स टू a gx। नॉलेज ये हुआ कि जब प्लस के साथ होगा तो हम अलग अलग कर सकते हैं, प्लस माइनस, प्लस से पहले प्लस के बाद। इसी तरह से ध्यान दीजिएगा, लिमिट x टेंड्स टू a, यहां मान लीजिए fx इंटू gx। देखिए यहां पर दोनों के बीच क्या है, गुना है, अलग अलग लिख सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a fx इंटू लिमिट x टेंड्स टू a gx। यानी गुना भी अलग अलग कर सकते हैं। फिर आगे लिमिट x टेंड्स टू a fx बाय gx। मान लीजिए यहां फ्रैक्शन में है, बाटा में है, तो आप यहां लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, लिमिट x टेंड्स टू a fx बाय लिमिट x टेंड्स टू a gx, जहां लिमिट x टेंड्स टू a gx नॉट इक्वल टू 0। यानी नीचे 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 होगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यानी नॉलेज ये होगा कि प्लस माइनस होगा तो अलग अलग आप लिख सकते हैं, गुना होगा तो भी अलग अलग लिख सकते हैं, और भाग फ्रैक्शन होगा तो भी अलग अलग लिख सकते हैं। पहले आप इतना लिख लीजिए। एक और देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, लिमिट x टेंड्स टू a k fx। ध्यान दीजिएगा, अगर फंक्शन में k है, यानी कोई नियतांक है, कोई कांस्टेंट है, तो आप इसे सबसे बाहर कर लीजिएगा, k। देखिए लिमिट x टेंड्स टू a fx, ध्यान दीजिएगा। ये नॉलेज ये हुआ आप लोगों का कि आप की को सबसे बाहर कर दीजिएगा, फिर आपका लिमिट सॉल्व करके कैसे निकालना है, चलिए नोट कर लीजिए।
चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्त, अगला प्रॉपर्टीज है लिमिट x टेंड्स टू a मोड f(x). ध्यान दीजिएगा, तो अगर फंक्शन आपका मोड में है तो यहां प्रॉपर्टी है कि लिमिट x टेंड्स टू a f(x) कंप्लीट मोड में आप कर लीजिएगा। अगर फलन फंक्शन मोड में है तो कंप्लीट आपका मोड में हो जाएगा। फिर आगे दोस्त लिमिट x टेंड्स टू a, ध्यान दीजिएगा, f(x) टू द पावर gx। तो आप अलग अलग लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू f(x) ब्रैकेट, फिर देखिए लिमिट x टेंड्स टू a gx। यानी आप बेस में भी लिमिट लीजिएगा और पावर में भी लिमिट लीजिएगा, इसलिए अलग अलग आप कर सकते हैं। फिर देखिए दोस्त आगे लिमिट, ध्यान दीजिएगा, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) प्लस gx बाई hx मान लीजिए। यहां प्लस भी है फ्रैक्शन भी है, तो आप अलग अलग लिख सकते हैं। देखिए लिमिट x टेंड्स टू a प्लस लिमिट, फिर नीचे नॉलेज ये हुआ कि जहां फंक्शन होगा, देखिए f(x) अलग हो गया, gx अलग हो गया, hx अलग हो गया, तो जिस सेंस में फंक्शन होगा वहां लिमिट हम लोग अलग अलग यहां चेंज कर देंगे। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, लिमिट x टेंड्स टू, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) to the power gx to the power hx। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, तो इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a f(x), फिर देखिए लिमिट x टेंड्स टू a gx, फिर दोस्त लिमिट x टेंड्स टू hx। यानी जिस सेंस में फंक्शन होगा वहां लिमिट चेंज हम लोग करते जाएंगे। चलिए पहले लिख लीजिए, चलिए ध्यान दीजिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्त। अब देखिए नोट, लिमिट x टेंड्स टू 1, फंक्शन है x y z। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो हमारा फंक्शन है वो x y z है और जो टेंस कर रहा है वो x है। जब x टेंस कर रहा है तो x चर हुआ, वेरिएबल हुआ, बाकी जो है वो कांस्टेंट हो गया, तो y z। देखिए क्या होगा, यहाँ पर y z बाहर, लिमिट x टेंड्स टू 1 x, कितना टेंस कर रहा है 1, ये आगे हो गया y z into 1, यानी इसका आंसर हो गया y z। आगे एक और देखिए, लिमिट y टेंड्स टू 1, फंक्शन x y z, यहाँ y टेंड्स कर रहा है तो y छोड़कर यानी कि z x बाहर, लिमिट y टेंड्स टू 1, ये y
ये आपका जेड एक्स इंटू वन, ये कितना हो गया जेड एक्स। एक और देख लीजिए, लिमिट जेड टेंड्स टू वन एक्स वाई जेड। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर जेड टेंड्स कर रहा है तो एक्स वाई बाहर, लिमिट जेड टेंड्स टू वन, ये जेड इसका वन एक्स इंटू वाई इंटू जेड, यानी कि आंसर हो गया एक्स वाई। तो नॉलेज ये हुआ कि जो टेंस करेगा वो चर होगा, बाकी नियतांक कांस्टेंट होगा। यहाँ एक्स चर है, यहाँ वाई चर है और यहाँ जेड चर है। इस हिसाब से आपको प्लान करना होगा क्या बाहर करना चाहिए। पहले लिख लीजिए, अब आगे दोस्त आज का जो वीडियो है थोड़ा बार बार लाइट प्रॉब्लम हो रहा है, वीडियो अच्छा नहीं बन पा रहा है, तो इस वीडियो में हम इतना ही बताएंगे। और आगे जो वीडियो आएगा उसमें हम लिमिट का जो भी रूल है, यानी कि कल का जो वीडियो होगा उसमें लिमिट का जो भी रूल है, अभी तो प्रॉपर्टीज बताए हैं, सब रूल बताकर फिर आपको कुछ प्रॉब्लम बता देंगे। और फिर जब हम कंटिन्यूटी शुरू करेंगे तो इंग्लिश मीडियम का अलग वीडियो आएगा और हिंदी मीडियम का अलग वीडियो आएगा। तो दोस्त इस वीडियो में इतना ही, हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना पूरा ख्याल रखिएगा। जय हिंद। आज वीडियो छोटा इसलिए किए, लाइट का प्रॉब्लम है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।